और बॉलीवुड स्टार की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना पसंद करते हैं। हम बॉलीवुड के इतने दीवाने होते हैं कि हम जिन एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, जिन एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, उनके परिवार वालों के बारे में यूट्यूब हो या फिर इंटरनेट हो, हम हर जगह उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सर्च करते हुए नजर आते हैं और हम वो जानकारी लेना जरूर पसंद करते हैं जिसको हम ना जानते हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके सामने एकदम अलग टॉपिक। जी हाँ, जितने फैन हम लोग होते हैं बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के, उतने ही फैन हम होते हैं पॉलिटिशियन के। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी पॉलिटिशियन के बारे में जिनकी कहानी बहुत अलग है, जो कभी नहीं बनना चाहती थी पॉलिटिशियन, ना कभी आना चाहती थी राजनीति में, लेकिन तकदीर और वही कहे कि जो तुम्हारी जीन में होता है वही तुम्हें मिलता है, तकदीर उनको फिर भी खींच कर ले आई पॉलिटिक्स में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। जब प्रियंका गांधी का जन्म हुआ तो सब कहते थे कि अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह है, लेकिन वो कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 13 साल की उम्र में ही प्रियंका को हो गया था प्यार। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी शख्सियत में कुछ खास है जिसे हम अक्सर राजनीति गलियारों में देखा करते हैं। पहले जहां प्रियंका गांधी राजनीति से दूर रहती थी, वहीं 2019 जनवरी से वो स्थायी तौर पर राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। प्रियंका गांधी का जन्मदिन 12 जनवरी को होता है और वहीं आपको बताएंगे आज हम कि आखिर प्रियंका गांधी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज जिनको शायद ही कोई जानता हो। प्रियंका गांधी को हमेशा से ही उनके माता पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रियंका ने कई मायनों में ये साबित किया है कि उनकी खुद की एक पहचान है। तो चलिए आपको बताते हैं उनके जीवन के कुछ खास राज और कुछ खास बातें। बता दें, प्रियंका गांधी ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच 16 साल की उम्र में दे दी थी। बचपन से ही उन्हें लोगों के बीच बोलने और अपनी बात रखने की ट्रेनिंग मिली थी। हालांकि पहली स्पीच के बाद वो सामने कम ही दिखी और एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी लोग उनमें शुरुआत से ही इंदिरा गांधी की छवि देखने लगे। वहीं प्रियंका गांधी की सूरत, रहन सहन, बाल और बोलने का तरीका सब कुछ इंदिरा गांधी की तरह ही है और इसलिए शुरुआत से ही उनके राजनीति में सक्रिय होने की बातें की जाती थी। बता दें, भले ही प्रियंका की आधिकारिक राजनीतिक एंट्री बहुत बाद में हुई, लेकिन 2004 के जनरल इलेक्शन में प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के लिए कई स्पीच लिखी और साथ ही साथ उनकी कैंपेन का बहुत सारा काम संभाला था। इतना ही नहीं, 2007 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को जितवाने के लिए बहुत अहम रोल निभाया। प्रियंका ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों के लिए कैंपेनिंग का काम भी संभाला था और ये बताता है कि फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स पर ना होते भी प्रियंका गांधी ने किस तरह से अपना काम बखूबी निभाया। वही बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि उम्र का हर मोड़ एक जैसा होता है और कई बार अपना दिमाग साफ करने के लिए हमें किसी अन्य जगह पर जाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसे ही प्रियंका गांधी ने उन्होंने भी किया। 1999 में उनके सामने एक ऐसा मोड़ आया था जब वो बहुत कंफ्यूज रहती थी और उस समय वो 10 दिनों के लिए विपसना मेडिटेशन कैंप में चली गई थी। आपको बता दें, खबरों की माने तो प्रियंका गांधी उन दिनों बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। वहीं बात करें, प्रियंका गांधी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है जिन्हें अपना पहला प्यार जीवन साथी के तौर पर मिलता है। 13 साल की उम्र में प्रियंका पहली बार रॉबर्ट वाड्रा से मिली, जो बहुत ही सादगी भरी थी। इसी बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रियंका और वो एक दूसरे के साथ बराबरी का हिस्सा रखते हैं और उन्होंने घुटने पर बैठकर नहीं बल्कि एक साथ बराबर बैठकर दोनों ने शादी
और रिश्ते के बारे में बात की थी। वहीं दोनों ने जब अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताया तो रॉबर्ट के पिता इससे खुश नहीं थे, लेकिन बाद में वो भी मान गए। 1997 में दोनों की शादी हो गई। वहीं बात करें प्रियंका गांधी को लेकर, ना जाने कितनी बातें कही जाती है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि प्रियंका ने 2010 में बौद्ध धर्म में एमए किया। प्रियंका इस धर्म के काफी करीब है और इसका पालन भी करती है। बता दें, प्रियंका पहले काफी गुस्सैल स्वभाव की थी, लेकिन अब उनके बिहेवियर की सौम्यता सबको आकर्षित करती है। इसकी वजह से प्रियंका का रोज नियम से 1 घंटे योगा करना है। वहीं दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई घर से ही जारी रखी। इसके बाद उनकी सामाजिक जिंदगी बहुत सिमट गई। उन्होंने 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के साए में रहना पड़ता था। वहीं आज जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, गांधी परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका भी अपने प्यार के लिए अड़ गई। आखिरकार परिवार को हामी भरनी ही पड़ी। बता दें, प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफी लो प्रोफाइल रखी गई थी। शादी में महज 150 मेहमानों को ही निमंत्रण दिया गया था। इन मेहमानों में बच्चन परिवार भी शामिल था। वहीं प्रियंका गांधी के बच्चों की बात करें तो इनके 2 बच्चे हैं, बेटी मिराया और बेटा रेहान, और दोनों ही लाइमलाइट से काफी दूर हैं। और वहीं कभी भी इनके बच्चों को ज्यादा लाइमलाइट में देखा भी नहीं गया। वहीं प्रियंका को अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी इस चीज के लिए फोर्स नहीं करती कि वो भी बौद्ध धर्म का पालन करे, क्योंकि आपको बता दें कि प्रियंका गांधी खुद बौद्ध धर्म का पालन करती है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रियंका को 13 साल की उम्र में जिससे प्यार हुआ वो शख्स उससे अलग हो गया, बल्कि प्रियंका ने 6 साल के रिलेशनशिप के बाद उसी से शादी की। जी हाँ, शायद ये बात कोई ना जानते हो कि प्रियंका और उनका रिलेशनशिप पूरे 6 साल का था, जहाँ प्रियंका बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन मजबूरी में प्रियंका गांधी को अपनी ज्यादातर पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर करके रहनी पड़ी, क्योंकि आपको बता दें इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी थी। हर कोई जानता है कि भारत में क्या हुआ था इंदिरा गांधी के साथ, और जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वैसा उनके पोतों के साथ या पोती के साथ ना हो, इस डर से सोनिया गांधी ने अपनी बेटी प्रियंका गांधी को सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रखा और मजबूरी में रहकर प्रियंका गांधी को सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई करना पड़ी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन प्रियंका बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थी और बिल्कुल अपनी दादी की तरह, इंदिरा गांधी की तरह अपना लुक रखती थी। और वहीं 2019 में मजबूरी में कहें या फिर कहें कि खानदान जहां पर है वहीं पे जाएंगे, प्रियंका गांधी ने राजनीति को ज्वाइन किया, वो भी पूरे तरीके से। और आज वो कांग्रेस की अच्छी खासी सलाहकार है और हमेशा उनके कहने पे ही सब कुछ होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।